अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा पहला लेक्चर हो गया था इंट्रोडक्शन ऑन जीपी सीरीज पे। हमारा एक पहला लेक्चर हो गया, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मैं यहाँ पे वो लिखना चाहूँगा। जैसे कि हमने देखा था द जनरल टर्म जो होती है हमारे पास जीपी सीरीज में टी एन होता था बराबर ए आर इज पावर एन माइनस वन। एक तो हमने ये किया था, ठीक है। और सेकंड हमने किया था सम एस एन किसके बराबर था, ए इंटू वन माइनस आर इज पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन वन। और यही एस एन किसके बराबर होता है, ए इंटू आर इज पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन व्हेन योर आर इज ग्रेटर देन वन। और हमने देखा था इफ एन होगा बराबर, सॉरी, जब आर होगा बराबर वन तो हमने निकाला था एस एन था बराबर वहां पे शायद एन ए, और अगर आर था बराबर वहां पे माइनस वन तब एस एन था बराबर जीरो जब एन था इवन, ठीक है, व्हेन एन इज इवन। और यही सम था बराबर किसके बराबर, ए के बराबर जब हमारे पास एन था बराबर आर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, इन्हीं का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है दैट यू हैव टू फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स। एक तो 20th टर्म आपको निकालनी है और आपको nth टर्म निकालनी है ऑफ द जीपी। ये देखो यहाँ पे वहीं से बोला इट्स अ जीपी, तो आपको बस सेकंड टर्म पे आपको कॉमन रेशियो निकालना है। आपको क्या निकालना है, बस वो चीज आपको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो गिवन जीपी क्या है, गिवन जीपी सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज व्हाट 5/2, 5/4, 5/8 and so on. तो therefore what will be the common ratio, what will be the common ratio, this common ratio को हम डिनोट करते हैं r से, याद रखिए, ठीक है। वो होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, ठीक है। वो आएगा 5/4 इंटू क्या जाएगा 2/5, ये और ये कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आएगा बराबर कॉमन रेशियो आपके पास आ गया 1/2, बात खत्म। तो therefore आपको निकालना है, एंड चलो ये लिखूंगा मैं, प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे। we know that tn किसके बराबर होता है, a r is power n minus 1। तो therefore t आपको निकालना है 20th, क्या निकालना है t20, वो आपको निकालना है बराबर a हमारे पास था, a is your first term that's 5/2, see 5/2 into r, the common ratio is 1/2, raised power n minus 1, your n is 20, 20 minus 1 is 19। बात समझ आ रही है। तो इसको अगर आप कर लेंगे ना तो यह आएगा 5 डिवाइड बाई 2, 1 रेज पावर 19 इज 1, ठीक है। तो यह आएगा 2 रेज पावर 19 इंटू जाएगा 2, तो यह आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 20 विल बी द 20th टर्म। बात समझ आ रही है। देखो क्या है, मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, यह है 5/2 इंटू इसको दे दो, यह आएगा 1 रेज पावर 19 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 19, 1 रेज पावर 19 इज 1, 5 इंटू 1 इज 1, ठीक है। 2 रेज पावर 1 बेसिस आर सेम पावर्स होंगे एडेड, ठीक है। तो ये जाएगा लास्ट में 2 रेज पावर 20, ठीक है। तो दिस इज योर 20th टर्म। और आपको फिर निकालना है कौन सी टर्म, nth टर्म, द एंड nth टर्म दैट्स tn। a वैल्यू दे दो, a इज फर्स्ट टर्म दैट्स 5/2, r वैल्यू दे दो, r किसके बराबर है 1/2, रेज पावर nth टर्म ही है तो n माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर जाएगा, वो जाएगा 5/2 इंटू 1 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर n माइनस 1, वो आएगा 5, 1 रेज पावर n माइनस 1 इज 1, तो 5 इंटू 1 इज 1, बेसिस आर सेम पावर्स होंगे ऐड, तो ये बनेगा 2 रेज पावर n। तो ये यहाँ पे हमें करना था, यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म एंड यू हैव टू फाइंड द nth टर्म। तो हमारे पास 20th टर्म आएगी 5 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 20 और nth टर्म आएगी 5 डिवाइड बाई 2 रेज पावर n, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है दैट यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ ए जीपी। अब यहाँ पे जीपी गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको निकालनी है 20th टर्म ऑफ ए जीपी, लेकिन एक चीज गिवन है, 8th टर्म इज एस गिवन एज 192, दिस इज गिवन एज 8th टर्म इज 192, और कॉमन रेशियो आपके पास गिवन है एंड द कॉमन रेशियो इज 2। यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म, आई थिंक 20th और 12th टर्म, सॉरी यू हैव टू फाइंड द 12th टर्म, ठीक है, जिसके 8th टर्म गिवन है और जिसका कॉमन रेशियो आपके पास गिवन है ना। सी इसको हम कैसे करेंगे, वी नो, हमको पता है कि डेट tn किसके बराबर होता है, a r इज पावर n माइनस 1, गिवन क्या है t8 इज इक्वल टू 192, 8th टर्म को डिनोट करेंगे t8 से, सीधी सी बात है, एंड दैट्स गिवन एज 192।
तो एम्प्लॉइज इस एन की जगह अगर यहाँ पे 8 लिखोगे, ये आएगा ए आर रेज पावर एन के बदले 8, 8 माइनस 1 इज 7 इज इक्वल टू 192। एम्प्लॉइज ए अपनी जगह पे और आर भी गिवन है, एक तो ये गिवन है और कॉमन रेशियो इज 2 एंड आर इज गिवन एज 2, वो यहां पे दे दो, ए आर को दे दो 2, तो आएगा 2 रेज पावर 7 इज इक्वल टू 192। implies a is equal to 192 divided by 2 raised power 7 is 128। ठीक है, तो implies a कितना आएगा बराबर, इसको आप डिवाइड अगर आप कर लोगे ना तो you will get the answer as 3 divided by 2। you will get a is equal to what, 3 by 2। बस देखो मुझे निकालनी थी t12 आएगा a रेज पावर a r रेज पावर 11, याद रखिए, जैसे यहां पे दे दो ना 12, t12 आएगा a r रेज पावर 12 माइनस 1 इज 11। याद रखिए t12 होता है कोई भी, अगर मैं बोलूंगा व्हाट्स t100, आप बोलेंगे डेस a r रेज पावर 99, r का इससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा व्हाट्स t50, आप बोलेंगे a r का 50 से एक कम ले लो 49, देखो 50 दे दो एंड में, वो आएगा a r रेज पावर 50 माइनस 1 इज 49। ठीक है, तो याद रखिए t100 अगर t1000 होगा, आप बोलेंगे a r रेज पावर 1000 में से एक कम कर लो, डेट्स 999, इस तरीके से होगा। इस चीज को आप याद रख लेंगे। ठीक है, आर के ऊपर वही पावर आता है, एक लेस जो टर्म आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो देखो मुझे क्या फाइंड करनी है एक्चुअली, t12 तो आएगा a r रेज पावर 11। r तो मेरे पास था लेकिन a मेरे पास नहीं था, इसीलिए मुझे इस तरीके से जाना पड़ा ताकि मुझे a का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर t12 किसके बराबर आएगा, अगर आप इसमें देंगे 12 आएगा a r रेज पावर 12 माइनस 1। चलो आपके लिए मैं लिख देता हूं फिर भी, तो इंप्लाइज t12 इज इक्वल टू a 3/2 इंटू r is 2 रेज पावर 12 माइनस 1 is 11, a is 3/2, r is 2, 12 माइनस 1 is 11। ठीक है, वो आएगा 3 इंटू 2 रेज पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे सब्ट्रैक्ट, 3 इंटू 2 रेज पावर 10 विल बी द 12th टर्म ऑफ द जीपी। याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अब लेंगे इसको क्वेश्चन नंबर, इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी करना चाहेंगे तो कर लेना। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है द 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपीआर पी क्यू एंड एस। देखो गिवन क्या है, मैं मान लूंगा लेट ए आर स्क्वायर AR cube so on be the GP, मैं मान लूंगा इसको be the GP। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन एट द 5th टर्म that T5 is equal to P, T8 भी गिवन है Q, T11 है बराबर 11th टर्म ऑफ ए GP is equal to S, ये चीज गिवन है। ठीक है, you have to show that Q square is equal to PS। तो हमें फाइंड क्या करना है, that Q square is equal to PS। मैंने माना लेट AR square AR cube, जैसे हम GP सीरीज लेते हैं। ठीक है, AR square AR cube be the GP। ठीक है, तो गिवन क्या, 5th टर्म इज P, 8th टर्म ऑफ GP is Q, 11th टर्म ऑफ द GP is S। ठीक है, नो सी T5 किसके बराबर आएगा, AR रेज पावर 4, एक कम, बिकॉज देखो TN किसके बराबर होता है, AR रेज पावर N माइनस 1, एन यहाँ पे दे दो 5, तो T5 आएगा AR रेज पावर 5 माइनस 1 इज 4। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला है, जो टर्म होगी R का पावर उससे एक कम आता है। ठीक है, तो ये आएगा AR रेज पावर 4 ना। सी A होती है फर्स्ट टर्म और R होता है कॉमन रेशियो, लेकिन मैंने यहाँ पे A लिया कैपिटल। ठीक है, चलो आप स्मॉल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल R लिखा, तो T5 आएगा फर्स्ट AR रेज पावर 4 इज इक्वल टू P। ठीक है, नेम दिस इज फर्स्ट। T8 आएगा AR रेज पावर 7, T8 आएगा, अगर आप इसमें 8 डालेंगे ना तो आएगा AR रेज पावर 7। अब मैंने A मान लिया कैपिटल A और कॉमन रेशियो R था, मैंने उसको मान लिया कैपिटल R, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये है बराबर Q के बराबर। ठीक है, नेम दिस इज सेकंड। और इक्वेशन नंबर T11 किसके बराबर आएगा, AR रेज पावर, R का एक पावर कम होगा, जो टर्म कौन सी 11, R के ऊपर पावर आएगा उससे एक कम, यानी AR रेज पावर 10 इज इक्वल टू S। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
तो मैं यहां पे करना चाहूंगा, मुझे निकालना क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, नो सी, मुझे निकालना पी एस, पी भी मेरे पास है, एस भी मेरे पास है, यानी कि मुझे मल्टीपल करना है इक्वेशन 1 एंड 3 को। बात समझ आ रही है? ऐसे ही नहीं कर रहा हूं मैं 1 एंड 3, मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए पी एस, ठीक है। तो P यहां पे है इक्वेशन नंबर 1 में, S इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। तो यहां पे क्या मिलेगा, ए आर रेज पावर 4, LHS जाएगा मल्टीपल LHS के साथ, ये आएगा ए आर रेज पावर 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, तो आएगा इज इक्वल टू पी एस। ए स्क्वायर आर बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे ऐड, ये आएगा ए आर रेज पावर 10 प्लस 4 इज 14, ठीक है, इज इक्वल टू पी एस। इसको मैं लिख सकता हूं ए आर रेज पावर 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। नो सी, ये आएगा ए स्क्वायर, डेट्स ए स्क्वायर वापस, आर रेज पावर 7 2 जा 14, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, ए आर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए के भी ऊपर स्क्वायर जाएगा और आर रेज पावर 7 के ऊपर भी 7 2 स्क्वायर जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर आर रेज पावर 7 2 जा 14, वापस यही चीज आएगी। बट ए आर रेज पावर 7, बट ए आर रेज पावर 7 किसके बराबर है, वो तो क्यू के बराबर है, ठीक है। ए आर रेज पावर 7 है क्यू के बराबर, ए आर रेज पावर 7 किसके बराबर है, क्यू, और उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ये हमारा क्वेश्चन आएगा, यूजिंग करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड, यूजिंग सेकंड, ए आर 7 इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे क्यू देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। आप भी देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत आसान और बहुत ही इजी लॉजिक लगाना पड़ता है किन में, इन क्वेश्चंस में, टू गेट अवर रिजल्ट। तो चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी। क्वेश्चन को अच्छे से समझना जिगर, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, जो कोई जीपी है उसकी जो फोर्थ टर्म है, इज स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखूंगा ताकि आप समझ लेंगे। The fourth term, that is T4, is equal to the square of its second term, that is square of its second term, ये given है। And the first term is equal to -3, ये तो given है, एक तो ये चीज given है, और क्या given है, and given है first term is -3, first term को denote करते हैं a से, a is equal to -3। तो you have to find the seventh term, तो मुझे find क्या करना है, मुझे करना है T7 find, मुझे find करना है T7, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो चीजें गिवन है, द फोर्थ टर्म इज इक्वल ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट इज सेकंड टर्म, तो ये गिवन है, और ए है बराबर -3। T4 किसके बराबर होता है, ए आर रेज पावर 3, यही तो होता है T4, बिकॉज Tn किसके बराबर होता है, ए आर रेज पावर n-1, n को दे दो 4 तो आपको मिलेगा ए आर क्यूब इज इक्वल टू T2 क्या मिलेगा, ए आर मिलेगा, यहाँ पे आर को दे दो 2, तो आएगा ए आर इज पावर 2 - 1 इज 1, तो आएगा ए आर, लेकिन उसके ऊपर फिर स्क्वायर है। बात समझ आ रही है? तो ये आएगा ए आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी? तो यहाँ पे एक और चीज अगर आप लिखेंगे, लेट ए बी, तब चलो वो चीज गिवन है, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, आर स्क्वायर इसमें से कैंसिल होगा, और इसमें से एक 2 आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर बचेगा, यहाँ पे एक ही कैंसिल होगा, यहाँ पे एक ही कैंसिल बचेगा, तो ए आपके पास आएगा, यहाँ सिर्फ ए रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आर रहेगा, ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर, इंप्लाइज आर को मैं लिख सकता हूं ना, आर किसके, ए किसके बराबर है, -3, ए इज इक्वल टू -3, यानी कि आर का भी वैल्यू आएगा -3। बात समझ आ रही है? क्योंकि कॉमन रेशियो मेरे पास था ही नहीं, कॉमन रेशियो मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ गिवन था T4 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस इट्स सेकंड टर्म, ठीक है, वो मैंने लिखा है। तो T4 मेरे पास पता है ये होता है, और T2 मुझे पता है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू A तो मुझे पता है, तो इसका मतलब आर का भी वैल्यू आएगा -3। देयरफॉर मुझे निकालना T7, T7 किसके बराबर आएगा, A आर इज पावर 7 - 1 इज 6, ए आर 6, विच इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, -3 दे दो, -3 इंटू आर का वैल्यू कितना है, -3 रेज इट पावर 6, वो आएगा देखो ये है -3 रेज पावर 1, ये है -3 रेज पावर 6, तो आएगा -3 रेज पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे एट, तो वो कितना आएगा, देखो -3 के ऊपर, -3 के ऊपर ऑड नंबर है, तो यहां पे साइन रहेगा -3 रेज पावर 7 इज व्हाट,
2187 मोस्ट आप चेक भी कर लेना जिगर, ठीक है। तो जो 3 रेज पावर 7 जो होता है, 7 के इसके 3 के ऊपर और नंबर है तो नेगेटिव साइन रहेगा। 3 रेज पावर 7 इज 2187। तो जो 7th टर्म ऑफ द जीपी वो होगी कितनी बराबर, -2187। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और आपसे कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द एक सीक्वेंस गिवन है 2 2 2 4 सो ऑन। आपको बताना इसमें एक टर्म होगी 128। आपको ये 120 विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस इज 128। इस सीक्वेंस में 128 आएगा। देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पे तो मुझे बाकी टर्म्स तो गिवन नहीं है, मुझे पास है 2 2 2 4 और कहीं पे इसका आएगा 128। और जो टर्म आपसे पूछा गया ना, जो यहाँ पे जो नंबर आपसे पूछा गया, इस नंबर को हमेशा आप मान लेंगे इट्स ओवर nth टर्म, इट्स ओवर, यानी कि आपको निकालना है कि ये 128 क्या ये 5th टर्म होगी, क्या ये 10th टर्म होगी, क्या ये 20th टर्म होगी, आपको बतानी है, ठीक है। लेकिन जो ये नंबर है यहाँ पे, इस नंबर को हमेशा आप मान लेंगे इट्स ओवर लास्ट टर्म, डेट इट्स ओवर लास्ट टर्म। याद रखिए अगर लास्ट टर्म गिवन होगी ना तो इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पे L इज इक्वल टू ए आर रेज पावर n-1। याद रखिए इस चीज को, अगर लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम इस Tn के बदले लास्ट टर्म जो है ना अगर गिवन होगी तो L होगा बराबर ए आर रेज पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लूंगा, देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले हियर द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, r किसके बराबर है वो कर लो 2√2 अपॉन 2 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, वो आएगा 2 2 कैंसिल, आएगा √2। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे ना 4 अपॉन 2√2, 4 अपॉन 2√2, 2 1 2 2 2 4, तो आएगा 2/√2। रैशनलाइजेशन करो √2, ठीक है। तो यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर आएगा, ये और ये कैंसिल, वो वापस आएगा √2, ठीक है। यानी कि कॉमन रेशियो यहाँ पे सेम रहेगा आपके पास √2, ठीक है। अब मैं मान लूंगा लेट ये जो 128 है ना, मान लो इट्स अवर लास्ट टर्म यानी कि Tn, मान लो डेट आवर Tn इज इक्वल टू 128, ठीक है। Tn मेरे पास पता होता है वो ए आर रेज पावर n-1 होता है और 128 लिखूंगा मैं। इंप्लाइज a किसके बराबर है 2, r किसके बराबर है √2, रेज पावर किसके बराबर है n-1, और यहां पे मैं इस 128 को मैं लिखूंगा 2 रेज पावर 7 बिकॉज 2 रेज पावर 7 इज 128, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा इसको 2 रेज पावर 1, ध्यान से 2 रेज पावर 1, √2 को मैं लिखूंगा 2 रेज पावर 1/2, वही तो आएगा √2, और रेज पावर है n-1, रेज पावर है इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 रेज पावर 7। ध्यान से ये आएगा 2 रेज पावर 1, तो ये आएगा 2 रेज पावर n-1 मल्टीपल दिया आएगा 1 इंटू n-1 आएगा n-1 डिवाइडेड बाई जाएगा 2 इज इक्वल टू है बराबर 2 रेज पावर 7, ठीक है। मुझे बताना 128 जो है ये कौन सी टर्म होगी, 5th 10th 20th 50th, मुझे वो नहीं पता। तो इम्प्लाइज बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे ऐड, तो ये आएगा 2 रेज पावर 1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 7 आ गया। बेसिस इक्वल है, बेसिस इसका मतलब है हो गया कि इनके पावर्स भी इक्वल होंगे। implies 1 plus n-1/2 is equal to 2 raised power, sorry, is equal to 7, is equal to 7, ठीक है। तो आपको यहां से मिलेगा, ये 1 को शिफ्ट करो उधर तो वो बन जाएगा 6, तो आपको मिलेगा n-1/2 is equal to 6, तो आपको मिलेगा n-1 is equal to 6 2s are 12, तो आपको n का वैल्यू मिलेगा n is equal to 12 plus 1 is 13, यानी कि implies 128 is 13th टर्म। इस जीपी में जो 128 होगी ना टर्म, वो होगी 13th टर्म। बात समझ आ रही है? तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ जगह इसमें पार्ट से 2-3, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 ये था। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 में जो बी पार्ट है ना, दैट्स √3 विस्टम ऑफ द सीक्वेंस 729, विस्टम ऑफ द सीक्वेंस 700। तो आप ये दोनों पार्ट्स जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इन दोनों पार्ट्स को कर लेंगे इजीली, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो मैं दूसरा पार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको थर्ड पार्ट करने में आसानी हो जाएगी।
क्वेश्चन है विस्डम ऑफ द सीक्वेंस, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। हाँ, विस्डम ऑफ द सीक्वेंस, विस्डम ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 3 3 रूट 3 is wisdom of this sequence 3 under root 3 is 729 is 729। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। सी यहां पे वही चीज है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया। हियर a इज इक्वल टू किसके बराबर है? रूट 3। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या होता है? 3 अपॉन रूट 3। लेकिन याद रखिए रूट 3 को हमेशा डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश ना करें, इसको आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये 3 इनके साथ कैंसिल होगा, वो आएगा रूट 3। देखो अगर इन दोनों का आप करेंगे आएगा 3 रूट 3 बाई 3, 3 3 कैंसिल तो भी आएगा रूट 3। ठीक है, रूट 3 कभी भी रूट में कभी डिनोमिनेटर में जब भी दिखेगा ना तो याद रख लेना कि चिड़ है, हम अपने को एलर्जी है इसके साथ कि हमारे पास रूट जो है ना वो डिनोमिनेटर पे नहीं आने का। ठीक है, क्योंकि उससे एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए उस एलर्जी को दवाई देने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और सिमिलरली जैसे हमने किया लेट में मान लूंगा लेट टी एन इज इक्वल टू 729। यहाँ पे आपको बतानी है 729 जो है ये कौन सी टर्म होगी। ठीक है, मुझे पता है टी एन होता है ए आर एस पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 729। ए किसके बराबर है? देखो रूट 3। आर किसके बराबर है? रूट 3 रेस पावर एन माइनस 1। बात समझ आ रही है? इज इक्वल टू 729 को मैं लिख सकता हूं 3 रेस पावर 6, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243 इंटू 3 729। यस, मैं इसको लिख सकता हूं 3 रेज पावर 6। न सी यहां पे रूट 3 रेज पावर 1, यहां पे रूट 3 रेज पावर दिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 3 रेज पावर 1। चलो इसको अगर आप 3 में ही लिखना चाहोगे ताकि लास्ट में आपके पास कोई दिक्कत ना हो जाए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पे अंडर रूट 3, ठीक है, रेज पावर 1 प्लस एन माइनस 1, ये चीज आएगी, बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे ऐड, इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल, यहां पे आएगा अंडर रूट 3 रेज पावर एन इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अंडर रूट 3 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज पावर 1/2, 3 रेज पावर 1/2, और रेज पावर अपना n है बिकॉज 3 रेज पावर 1/2 इज रूट 3 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6। तो इसको मैं लिखूंगा 3 n इंटू 1 इज n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6। बेसिस सेम है तो इसका मतलब हो गया इनके पावर्स भी सेम होंगे, n/2 विल बी इक्वल टू 6 implies n is equal to 6 2s are 12, यानी कि therefore 729 जो होगी ये होगी कौन सी टर्म? 12th टर्म। ठीक है, इसी में पार्ट नंबर सी है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं पार्ट नंबर सी। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 डेट फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी, द नंबर्स आर इन, ये पूरे नंबर्स तो है ये आर इन जीपी बट फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x, तो आपको वो x के वैल्यूज फाइंड करने। देखो हम क्या करेंगे इसको, द गिवन नंबर्स कौन कौन सा बताओ? -2/7 x एंड -7/2 दे आर इन जीपी, दे आर इन जीपी का मतलब होता है दैट इज सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होगा बराबर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। तभी जब कॉमन रेशियो सेम होता है ना, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होनी चाहिए बराबर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू x इज x स्क्वायर, ये जाएगा -7/2 और मल्टीपल जाएगा -2/7। ठीक है, इंप्लाइज x स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज x इज इक्वल टू +1 और -1। यानी कि देखो ये तो हमारे पास बस हमें निकाल देते वैल्यूज ऑफ x। अब देखो प्रूफ के लिए -2/7 अगर आप x के बदले 1 दोगे इधर तो आएगा 1 और आएगा -7/2। दूसरा -2/7 अगर x के बदले दोगे -1 तो -7/2। अब देखो क्या ये जीपी बन रही है फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 1 डिवाइड बाय -2/7
7 ऊपर जाएगा वो आएगा -7/2। यही होना चाहिए -7/2 होल डिवाइडेड बाई 1, तो वो आएगा -7/2। आ गया ना यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम। जब आप x का वैल्यू 1 देंगे, सिमिलरली आप इसे यहाँ पे चेक कर लेंगे, जब x के सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, वही वैल्यू आएगा थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x, द नंबर्स आर इन जीपी। तो हमारे पास यहाँ पे x के वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड -1। Find the sum to the indicated number of terms in each of the following geometric progression 7 to 10। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपको इनका सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 बराबर 0.15, 0.015, 0.015, फिर 0.0015, 0.0015, up to how many terms? To 20 terms, up to 20 terms। देखो जैसे ये पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, 20 टर्म तक आपको इसका सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सम की बात आ रही है। इससे पहले तो किसी भी क्वेश्चन में सम की बात नहीं आई। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा फिर पहले हियर a इज इक्वल टू व्हाट? 0.15। मैं इसको डेसिमल में नहीं लाऊंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 100। बात समझ आ रही है? यहाँ गया 15 बाय 100 एंड कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म, दैट 0.015 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, दैट 0.15। इसको मैं लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 100 के यहाँ पे क्या होगा? ये सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 1000 आएगा, इनटू जाएगा 100 डिवाइडेड बाई जाएगा 15, 15 कैंसल, ये आएगा, ये कैंसल होगा, 2 0 यहाँ पे, 2 0 कैंसल, वो आएगा 1/10। तो मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया 1/10। ठीक है, देखो 1/10 वी नो SN, सम क्या होता है? SN देखो दो वैल्यूज है, when r is less than 1, when r is greater than 1। यहाँ पे देखो r is less than 1, 1/10 is less than 1, तो सम आप लेंगे ये वाला। we know SN is equal to a into 1 minus r raised power n divided by 1 minus r। a कितना है? 15/100। ठीक है, into 1 minus r कितना है? 1/10 raised power n, n कितना है? up to 20 टर्म्स है, तो n is 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसका होल डिवाइडेड बाय, याद रखें 1 minus r, 1 minus r is 1/10। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, यह आएगा 15/100 इंटू, देखो यह आएगा 10 minus 1, दैट्स 9/10, ये बनेगा 9/10, उल्टा होगा वो बनेगा 10/9। जब इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, यहां पे आएगा 1 minus 1/20 रेज पावर, देखो 1 minus 1/20 रेज पावर 1/10, सॉरी रेज पावर 20। ठीक है, कितना होगा? यह आएगा 10 10 100, यहाँ पे 10 बचेगा, चलो 1 0 कैंसिल, तो 10 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 3 9, 3 5 15, तो यह आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 10 30, और भी कैंसिल हो जाएगा ना, 5 1 5, 5 2 10, तो यह बनेगा 1/6। 5/30 is 1/6, 5 1 5, 5 6 30, तो यह आएगा 1/6 इंटू 1 minus 1/10 रेज। अगर इसको भी आप अलग दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा 1 raised power 20 डिवाइड बाई 10 raised power 20। 1 raised power 20 is 1, 10 raised power 20 यहाँ पे साथ रहेगा, तो ये आपके पास आएगा सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू ऑफ दिस जीपी सीरीज इज इक्वल टू 1/6, 1 minus 1/10 raised power 20 is the sum of this term। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर, देखो 7 से लेकर 10 तक बिल्कुल आपको सम पे ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखाऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आई एम लीविंग इट टू यू पीपल। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 that you have to find the sum of this series, the geometric progression √7, √21, 3√7 and up to n terms, यानी कि आपको निकालना है डायरेक्टली SN। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें निकालना था S20, 20 नंबर ऑफ 20 टर्म्स तक। ठीक है, यहाँ पे है n टर्म्स तक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना चाहेंगे a कितना है, द फर्स्ट टर्म इज √7। ठीक है, कॉमन रेशियो देख लो,
आर होता है बराबर √21/√7, तो वो आएगा बराबर √3। ठीक है, 7 3 21, तो आएगा √3। आ गया आर भी। आपको निकालना सम। वी नो एस एन किसके बराबर होता है? देखो वो पूरा डिपेंड करता है आर पे। आर इज √3 एंड √3 इज ग्रेटर देन 1। √3 इज ग्रेटर देन, तो यहां पे एस एन आएगा ए r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। याद रखें। अब दोनों यहां पे चलो, लकीली दोनों क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगी, दूसरे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, व्हाट्स योर a √7, व्हाट्स r इज √3⁻n-1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू √3-1। इसको आप लिखूंगा मैं √7 डिवाइड बाय √3-1। ठीक है, ये और ये इनटू यहां पे जो है ना 3, इस 3 को मैं लिखूंगा 3⁻1/2, √3 को मैं लिखूंगा 3⁻1/2, और इसके ऊपर है n-1। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा √7 डिवाइड बाय √3-1। ठीक है, और यहां पे रैशनलाइजेशन करना चाहूंगा, √3+1 डिवाइड बाय √3+1, ये तो आ गया, और मल्टीप्लीकेशन में 3 ये तो आएगा, इंटू 3 n इंटू 1 इज n डिवाइडेड बाई 2-1, ये मल्टीपल में है 3n/2-1, तो ये आएगा √7 इंटू √3+1 डिवाइडेड बाई a minus b into a plus b, that is a square minus b square, that is a square minus b square, स्क्वायर रूट कैंसिल जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा इंटू 2 और मल्टीपल जाएगा 3n/2-1। तो दिस इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स, ये होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दे आर प्रीटी इजी। आई एम लीविंग टू यू पीपल कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आप कर लेंगे। ठीक है, और नहीं होगा तो इसी लेक्चर में प्लीज आप कमेंट करेंगे कि सर 9 क्वेश्चन दिखाए या 10th क्वेश्चन दिखाएंगे, तो मैं फिर उसी से नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लूंगा। अदरवाइज मैंने 2 क्वेश्चन दिखाए थे, सम पे बस फार्मूला, आर पे आपको डिपेंड सिर्फ करना है कि आर को देखना है, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, उसी पे फोकस करना है। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, इस पे ध्यान दे देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।